जय हिंद प्यारे दोस्तों, मैं थापा पासवान आप सबके एसके अकेडमी में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं अच्छे होंगे, जहां होंगे एकदम मस्त होंगे और जिंदाबाद हो। एक बार प्यारे साथी बतलाएंगे आप सब कैसे हैं। तो आज क्या है जी, आज एक नए प्रेस्टीज सेट में आपके जो कि मैनी मॉक्सी टेस्ट, ठीक है ना भैया जी। मॉक्सी टेस्ट कितने क्वेश्चन होते हैं? तो ये आपके 25 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है ना। कितने क्वेश्चन होते हैं भैया जी? तो ये आपके 20 क्वेश्चन होते हैं। स्पेशल रीजनिंग होता है। किसका होता है भैया जी? तो ये आपके एसएससी जीडी के लिए है। बिल्कुल सही जगह आए हैं मेरे दोस्त। और तो और आपके हम बतला दूं साथी, आपको 20 में से 20 करना है। तो एसके अकेडमी से जुटे रहना और लास्ट यानी कि अंत तक बने रहना मेरे दोस्त। ये हम आपको गारंटी देते हैं कि आप 20 में से 20 कर देंगे, ठीक है ना। 20 में से 20 कर देंगे, वो भी रीजनिंग। हिंदी के भी प्रेस्टीज सेट आने वाले हैं मेरे दोस्त। तो ये आप जो है कि पहला क्वेश्चन देखते हैं, कुछ इस प्रकार से आ जाता है। पहला क्वेश्चन दिया है आपका, यानी कि भैया जी BSGN को 5, 22, 10 और आपके 17 के रूप में लिखा हुआ है। तो हमारे कहने से ये बी जो होते हैं ये कितने पे होते हैं? इनके कोडिंग भैया जी 2 होते हैं। यस के कितने कोडिंग होते हैं भैया जी? तो ये आपके 19 होते हैं। जी के कितने होते हैं भैया जी? तो ये आपके 7 होते हैं। और एन के आपके कितने होते हैं भैया जी? तो ये आपके 14 होते हैं। इन सब में अगर 3 प्लस कर दिया जाए, 3 प्लस कर दिया जाए तो कितना बनते हैं? तो भैया जी ये सारे के सारे बन जाएंगे किस में? 5, 22, 10, 17 के रूप में, ठीक है ना। 5, 22, 10 और 17 के रूप में बन जाएंगे। उसी प्रकार भैया जी हमें क्या करना है, आपको PJD के रूप में क्यू के दर्शाना है। तो इनका जो है कि पी भैया कितने होते हैं? 16 होते हैं। 16, 3, 19 एक ही ऑप्शन है, मार दीजिए और इसे जो कि टिक करिए, आगे बढ़िए दूसरे क्वेश्चन पर। यहाँ पर देखो दिया साथी, जिस प्रकार से एक विशेष कूट भाषा में इतना कितना कूट वर्धित किया जाता है तो इतना कितना किया जाता है। तो दिए गए कूट भाषा में यल के कोड क्या होंगे? ऐसे क्वेश्चन आए तो इसमें जो कि आपको समय नहीं खाना है, यानी टाइम नहीं खाना है। क्या करना है? देखो यल पूछा जी भैया जी, यल पूछा। इसमें क्या भैया जी देखते हैं, 9, 5, 2, 1 है। इसमें क्या भैया जी 9, 5, 1 है। तो 9, 5, 2, 1 से कट गए तो यहाँ बचेंगे क्या भैया जी? केवल 2 बचेंगे। तो हमारे जो कोड होंगे यल के वो 2 हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? वो 2 हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे क्या होंगे? बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ये देखो साथी, एक नए क्वेश्चन के साथ हम जुटे हैं और डेली बाय डेली कुछ आपको नए बताने के और क्वेश्चन ले आने के प्रयास करते हैं। तो इतना के इतने के रूप में लिखा जाता है साथी, और इतना को इतने के रूप में लिखा जाता है। तो इतना को क्या लिखा जाएगा? क्वेश्चन मार्क दिया है, ठीक है ना। क्या लिखा जाएगा? तो एक बात ये देखना, अगर हम 13 में 10 प्लस कर दें तो 23 बन जाता है जी भैया जी। अब 15 में से 5 माइनस कर दें कितना बन जाएगा जी? ये आपके 10 बन जाते हैं। यहाँ पर 5 माइनस ऊपर जो है कि आपके 10 प्लस किया है। क्या है? 10 प्लस किया है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं लास्ट में, अगर 10 प्लस करते हैं तो 19 किसी में नहीं है। चलिए अभी ठीक है, नहीं है तो इसके आगे देख लेते हैं। और आपके इसमें दिया है, अगर हम देख लेते हैं 22 में से 8 माइनस कर दें, 8 माइनस कर दें तो क्या भैया जी कितना बचेगा? अगर हम 22 में से 8 माइनस करते हैं तो ये कितना बचता है भैया जी? ये आपके बचते हैं 9 माइनस करते हैं। 9 माइनस करेंगे तो यहाँ पर एक हासिल 3 हो जाएंगे, एक ये बचेगा 13। तो 13 में यम दिया है जी भैया जी। इसमें से भी 13 माइनस कर दो तो कितना बचेगा जी? डब्लू बिल्कुल सही है। और जो है कि भैया जी इसमें से 8 माइनस कर दें तो फर्स्ट में 9 माइनस और सेकेंड में 8 माइनस हो रहा है, ठीक है ना। तो इसमें जो है कि भैया जी हम 9 माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा? आपका यल हो जाएगा। यल सम में है, नहीं कटेगा एक भी ऑप्शन। और 8 माइनस करते हैं 6 है, इसमें नहीं है, काट दो। इसमें नहीं है, ये भी काट दो। 2 ऑप्शन खत्म। उसके बाद फिर 9 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा जी? ये हमारे हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। अगर आप डी में से कितना माइनस करोगे कि आपके जो है कि यू बनेगा, ठीक है ना।
तो ऑप्शन नंबर क्या है मेरे दोस्त, बी बिल्कुल सही है। ठीक है ना। तो अब जो है कि हम चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। ये भी कूटवर्दिश है, कोडिंग डिकोडिंग से बहुत अच्छे क्वेश्चन है। ये तो बहुत ईजी, इसमें देखो 6 जेटा हुआ है, इसमें भी 6, सारे में 6 से प्लस किया तो इसमें 6 प्लस करोगे तो जी आ जाएंगे। जी किस पर है, एक ही में है, ये भी खत्म कहानी। टिक करिए और आगे की तरफ भागी। ये भी कोडिंग डिकोडिंग से बहुत अच्छा क्वेश्चन है साथी। देख लेते हैं, ये जी दिया है, पी दिया है और जेड और जे आपको दे दिया है। तो ये 7 पर होते हैं, ये 16 होते हैं इनका कोड, और ये 26 पर, ये 10 पर। यहीं पर जो एक साथी हम इसके अपोजिट लिख लेते हैं। ये 17, ये 7 ये 1 हो जाते हैं। ये आपके कितने हो जाते हैं, एक बार बतलाना भैया। तो ये आपके हो जाते हैं मेरे दोस्त 11 पीके, 11 हो जाते हैं। ये आपके 20 हो जाते हैं। ठीक है ना। तो ये 20 और 21 31 हो जाते हैं, और भैया जी 18 ये हो जाते हैं। तो इन दोनों को ऐड कर लेते हैं तो 9 हो जाते हैं, और तो और आपके 1 1 4 हो जाते हैं। अगर हम इनका दुगुना कर दें तो क्या हमारे 98 बन जाएंगे, बिल्कुल बनेंगे। 9 दूना 18 को 8, 4 दूना 8 ठीक 9, ये 98 बन गए। यानी कि अपोजिट जो है कि साथी इसने किया है। क्या किया है, अपोजिट जो कि इन्होंने किया है। तो अब अपोजिट हुआ है तो हम देख लेते हैं इनके अपोजिट में क्या हो जाते हैं। तो अगर ये अपोजिट में 22 है तो 5 लिखे जाएंगे, 5 लिखे जाएंगे। आई है तो 19 लिखे जाएंगे, हाई स्कूल। ठीक है ना, क्या 19 लिखे जाएंगे। उसके बाद ये 3 लिखे जाएंगे, उसके बाद ये भैया जी 22 लिखे जाएंगे। एक बार फिर से देखना हम, ये आपके 24 हो जाते हैं, ये आपके 34 हो जाते हैं। ठीक है ना। तो 4 4 8 हो जाते हैं, ये 1 5 हो जाते हैं। तो हम इनके दुगुना करेंगे, अरे ये क्या, ये नहीं हो सकते हैं। एक बार फिर से, 22 के अपोजिट क्या होते हैं, 5 होते हैं। 22 5 जो है कि यहाँ पर देखो ये हमने गलत कर दिया है, ये होते हैं 18, इंडियन रेलवे होते हैं। अब सही है। ठीक है ना। या 24 3 27 22 सॉरी 5 22 आपके हो जाते हैं क्या भैया जी 27। तो ये आपके 23 हो जाते हैं। 23 2 34, तो ये 4 3 7 हो जाते हैं, और 4 3 7 हो जाते हैं। ये आपको हो जाते हैं क्या भैया जी 3 3 5 1 5 हो जाते हैं। ये क्या हाँ मिस्टेक हो रहा है, एक बार फिर से देख लेते हैं। ये जो है मेरे दोस्त आप देखना 22 है, 22 का अपोजिट कितने होते हैं, ये आपके 5 हो जाते हैं। ये 9 पे है, 9 में कितने आप जोड़ोगे कि 27 हो जाएंगे, तो 18 जोड़ना होगा। इंडियन रेलवे जिसे हम बोलते हैं। उसके बाद भैया जी ये 24 होते हैं, 24 में आप कितने जोड़ोगे कि 27 हो जाएंगे, 3 जोड़ेंगे। ये 5 है, 5 में आप कितने जोड़ोगे भैया जी कि ये 27 हो जाते हैं। तो अब देखना ये मेरे दोस्त, ये आपके हो जाते हैं क्या, ये आपके 23 हो जाते हैं, ये आपके 25 हो जाते हैं। तो ये जो कि 3 2 5 यहाँ 25 5 3 8 हो जाते हैं, 4 4 8, तो 96 हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है कि बिल्कुल सही है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए जो है कि बिल्कुल सही। अब 7वां देख लेते हैं। एक चिन्ह का अगर क्या है, माइनस प्लस को क्या करना है भैया जी, पलट देना है। उसके बाद जो कि आपके आंसर आ जाते, तो हम जो कि देखो यहीं पर पलट देते हैं। क्या है, प्लस की जगह यहाँ पर भाग हो जाते हैं। उसके बाद जो भैया जी भाग की जगह प्लस हो जाते हैं, अब माइनस की जगह बुरा, माइनस की ये हो जाते हैं। ये आपके कटेंगे 4 2 9 8 और 2 यहाँ आ गए, 26 हो गए जी भैया जी। 26 है आप जो कि भैया जी क्या हो जाते हैं आपके गुड़े में कितने हैं भैया जी 16, तो 16 दूना 32, 32 माइनस है यहाँ पर, 32 माइनस है, प्लस में क्या है 20 है। तो आपको हो जाते हैं 56 हो जाते हैं, सॉरी 56 नहीं 6 6 12 हो जाते हैं। ये कहाँ गए, यहाँ पर माइनस है। ठीक है ना, यहाँ पर माइनस है। उसके बाद माइनस की जगह गुरा हो गया, प्लस की जगह भागा, प्लस की जगह ये इतने हो जाते हैं। तो ये आपके कितने हो जाते हैं, ये मेरे दोस्त हो जाते हैं आपके 4 2 9 8, और आपके हो जाते हैं 4 4 के 26, प्लस में कितने हो जाते हैं 20। उसके बाद माइनस में कितने हो 16 दूना 32 हो जाते हैं। तो इन दोनों को जोड़ लो भैया जी, 52 52 में से आपके 26 जाएंगे तो कितना बचेंगे 26। ऑप्शन नंबर आपके बी हो जाते हैं।
ऑप्शन नंबर बी कोडिंग डिकोडिंग का है, बिल्कुल आसान सा है, लॉजिक के साथ देखना एकदम बहुत ईजी से है। तो यहाँ पर कितना है भैया जी 10, यहाँ पर कितना है दोस्त बतलाना मेरे दोस्त। यहाँ पर पहले में देखो 10 है, ठीक है ना, पहले में क्या है, पहले में 10 ऐड हुआ है। उसके बाद जो कि आपके क्या हो गए, 1 हो गए, 2 हो गए, क्या 11 हैं, 11 हैं। तो इसमें जो कि 12 हैं, 12 इसमें क्या है भैया जी 13 है, 13 में अगर आप 14 जोड़ दोगे तो ये 26 बन जाएंगे, ठीक है ना, क्या है 26 बन जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी आपके बिल्कुल सही होंगे। तो ये आपके आप देखना 3 माइनस और यहाँ पर जो कि 2 माइनस, यहाँ पर जो 3 माइनस, ऑप्शन नंबर बी आपके हो जाते हैं। विषम जो कि छाटना था, क्या है विषम जो छाटना था। ये देखो बहुत अच्छा सा क्वेश्चन आ गया जी, लुप्त संख्या यानी डिजिटिंग नंबर, ठीक है ना। देखो मेरे दोस्त अगर आपको अंत तक बनना है तो बहुत अच्छे से जो कि आपको क्वेश्चन अच्छे अच्छे मिलेंगे, और हमारे कहने से आप जो कि लास्ट तक बने रहिए। तो देखो आर एस के बीच में कहा है, यहाँ पर देखो हमने ये कितने लोग काउंटिंग करके बतलाते हैं, नहीं काउंटिंग करके नहीं बतलाना है। अब देखो आर एस के बीच में कहा है, आर एस के बीच में ओ है, तो हमें पहले यहाँ ओ भरना होगा। ओ किस में है, दूसरा में है, बिल्कुल सही है। तो हमारे दूसरे ही ऑप्शन हो जाते हैं। ये आपके कथन निष्कर्ष से बहुत अच्छा कथन निष्कर्ष बोला भैया जी, सभी गीतकार जो हैं, सभी गीतकार जो है कि ये गायक है, क्या भैया जी ये गायक है। उसके बाद कुछ गायक जो है कि लेखक है, कुछ गायक जो है कि आपके लेखक हैं, क्या भैया जी लेखक हैं। कोई लेखक जो है कि भैया संगीतकार नहीं है, कोई लेखक जो है कि संगीतकार नहीं है। इन दोनों में जो है कि भैया जी कट्टू कट्टा का चिन्ह लगा हुआ है। तो अब पहला देख लेते हैं, कोई गीतकार जो एक संगीतकार नहीं है, बिल्कुल सही है, नहीं है जी, होने का चांस था यहाँ गीतकार, यहाँ इससे तो नहीं, इससे रोका था, इससे होने का चांस था, तो ये भी गलत हो गए, ठीक है ना। कुछ लेखक जो गीतकार है बिल्कुल नहीं, तो ये दोनों गलत होंगे। तो ऑप्शन नंबर आपके सी हो जाते हैं, क्या है ऑप्शन नंबर सी हो जाते हैं। ये देखना भैया जी, एक पासे में फलकों के कई जो कि चित्र दर्शाए गए हैं भैया जी, उनमें जो कि एक अपोजिट ढूंढना है। तो एक अपोजिट देखो हम कैसे ढूंढते हैं, ओ सॉरी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दिया है एक पासे में फलकों पर इतने इतने और एक अंकित है, पासे में 2 स्थितियां नीचे दिखाए गए हैं, पी के विपरीत ढूंढना। पी के विपरीत देखो क्या, पी के विपरीत अगर भैया जी ये यहाँ पर ए है, कहीं पर पी नहीं है, क्लॉकवाइज चला दो, क्लॉकवाइज इससे भी चला दो। अगर पी की जगह कुछ नहीं तो ए ही हो जाएगा इसका आंसर, क्या है ए ही हो जाएगा, ठीक है ना, ए हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है साथी, कौन सी है, दिए गए हैं क्या है भैया जी, वृत्तकार हैं, केंद्र की ओर बैठे हैं, कितने हैं 2 2 4 1 5 लोग हैं, केंद्र की ओर बैठे हैं, कितने लोग हैं केंद्र की ओर बैठे हैं। तो ये केंद्र की ओर बैठे हैं, तो अब इन्हें जो है कि देख लेते हैं। बैठा भैया जी रमेश जो है हरीश के ठीक दाएं ओर बैठा है, रमेश जो है भैया जी रोशन जो है हर्षराज के ठीक दाएं ओर बैठा, हर्षराज को यहाँ कर लो और रोशन को यहाँ कर लो, ठीक दाहिने ओर बैठा है। और हर्षराज अंजलि के ठीक दाएं ओर बैठा, अंजलि के ठीक दाएं ओर कौन बैठा, हर्षराज बैठे हैं। पूर्ति कुंती और रमेश के ठीक निकट पड़ोसी है, पूर्ति जो है कुंती और रमेश के ठीक निकटतम पूर्ति है। तो निम्न में से कौन से कथन सही है, तो पहला देख लो, रोशन हर्षराज और कुंती के निकटतम पड़ोसी है, नहीं गलत, ये तो गलत हो गए। दूसरा अंजलि कुर्ती और हर्षराज के बीच में बैठी, नहीं ये भी गलत। तीसरा देख लो, कुर्ती जो है अंजलि और रोशन के निकटतम पड़ोसी है, रोशन नहीं पूर्ति है, ये भी गलत हो जाए। तीसरा पुजारी हर्षी और अंजलि के निकटतम पड़ोसी है, देखो हमने कुछ छोड़ा हुआ है, ओहो पिंजरी जो है भाई कुर्ती और रमेश के की निकटतम पड़ोसी है, तो ये हो गए पिंजरी, ठीक है ना, पिंजरी हो गए। जब पिंजरी हो गए तो अब फिर से देखते हैं, रमेश रोशन हर्षराज और कुर्ती के निकटतम पड़ोसी है रोशन, नहीं। दूसरा अंजलि जो है कुर्ती और हर्षराज के, हाँ बिल्कुल सही है यार, दूसरा तो सही है। ये देखो हरीश है, ये कुर्ती है, अंजलि उन लोगों का निकटतम पड़ोसी है, ठीक है ना।
क्या निकटतम पड़ोसी, यहाँ पर देखो एक रक्त संबंध से आ जाता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन आ जाता है। हमें किस तरफ जाना है, बी से ई की तरफ जाना है। तो एक बार देखो ये डायरेक्शन जो होते हैं आपको बहुत अच्छे डायरेक्शन होते हैं। तो दिया भी है जी कहाँ से ई से बी तक ले जाना है, तो हमें स्टार को देखना है। तो ऐसे करना है, मेरी माता क्या है, मेरी माता, और स्टार को देख लेना, हाइज को तो देख ले, स्टार को देख, मेरी माता के पिता यानी कि मेरे पिता, ठीक है ना, क्या है, मेरे पुत्र। तो बी ई का क्या लगेगा, बी जो है भैया जी ई का क्या लगेगा, तो बी सॉरी बी ई से किस प्रकार संबंध है, तो ई जो है कि भैया जी उसका क्या भैया जी पुत्र है, ई जो है बी का पुत्र है, ठीक है ना, क्या है, पुत्र है। तो अब आ जाते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फेंस कोडिंग डिकोडिंग बहुत अच्छा, ये तो 2 बार हो गए, अभी अभी हमने लिखाए थे, ये रॉन्ग है, इसे मत करना, ये रॉन्ग है, ठीक है ना, ये तो अभी अभी किए हमने, ठीक है ना, क्या है, ये तो अभी अभी किए हैं। तो ये देख लो जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इतना तना को प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी और माला के व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षर के अस्थान परिवर्तित रहेंगे, अस्थान परिवर्तित रहेंगे तो ओ है PERATO, हो जाते हैं, तो पहले ए हो जाते हैं, पहले ए हो जाते हैं, उसके बाद ई हो जाते हैं भैया जी, ई के बाद आपके क्या हो जाते हैं, ओ हो जाते हैं, फिर से ओ हो जाते हैं, ठीक है ना, क्या है, फिर से ओ हो जाते हैं, ओ के बाद भैया जी आपके क्या हो जाते हैं, ओ के बाद पी हो जाते हैं, पी के बाद आर हो जाते हैं, फिर से आर और टी हो जाते हैं। यहाँ पर देखो अगर कोई अक्षर मिला है, यहाँ पर देखो कोई अक्षर नहीं मिला, कोई अक्षर नहीं मिला है, ठीक है ना, तो ये शून्य हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, ये शून्य हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाते हैं। यहाँ पर देखना बहुत ही लुप्त संख्या से है जी, इसे करके दिखलाओ एकदम कितने सेकंड में, इसे जो कि आपको 20 सेकंड में करके दिखलाना, बहुत ईजी सा है। चलो देखते हैं इसमें से इतना कितना घटा हुआ, एक बार देख लो, ये 2 हो जाते हैं, क्या भैया जी, ये आपके 2 हो जाते हैं, उसके बाद 2 हो जाते हैं, ठीक है ना, 22, ठीक है ना, इसमें देख लो भैया जी, इसमें कितना है, इसमें 21 है, इसमें कितना है भैया जी, इसमें आपके 20 है, इसमें कितना है भैया जी आपके 19 है जी भैया जी, 19 है, तो 18 आप माइनस कर देना, 91 में से अगर आप 18 माइनस करते हो तो ये 3 8 7 73 है जी भैया जी, बिल्कुल आपके डी ऑप्शन करेक्ट हो जाते हैं। या फिर से जो है कि आपके आ गया इतने से, टी का वैल्यू पूछा है, उसमें एल का पूछा था, तो इसमें टी का वैल्यू पूछा, तो जी देखना टी का वैल्यू क्या हो जाते हैं, ठीक है ना। तो एक बार देखो इसमें क्या क्या दिया है, 970 दिया है, इसमें 970 दिया है, तो टी का वैल्यू 6 हो जाते हैं, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। टी का वैल्यू कितने हो जाते हैं, 6 हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ये देखना 18वां, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। तो आपको ये बतलाना है मेरे दोस्त, यहाँ पर देखो 2 का कोड कितने, सॉरी बी का कोड कितने होते हैं, 2 डी का कितने होते हैं भैया जी, तो डी का आपके 4 हो जाते हैं, तो 2 दूना 4 2 दूना 6, 6 सब में है जी भैया जी, इसमें नहीं है, इसे काट दो, ठीक है ना, 6 हो गए, 6 2 8 बन गए। अब देखना 13 1 14 1 15, ओ ये नहीं है, काट दो। अब जो है कि इसमें बचे हुए हैं, लास्ट में देखना, ये देखो कि 25 में से 2 गया तो भैया जी 23, 23 में से 2 जाएगा तो भैया जी 21, बिल्कुल आपके हो जाते हैं बी नंबर करेक्ट, ठीक ना, सही आंसर आपके क्या है, बी नंबर हो जाते हैं। तो ये देखना कुछ आ जाता है जी, जो 7 मित्र हैं कि वृत्ताकार मेज की ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, ठीक है ना, क्या है, केंद्र के मुंह करके बैठे हैं, कितने मित्र हैं, तो 2 4 6 7 लोग हैं, तो हम 7 लोगों के बैठा देते हैं, ठीक है ना, 7 लोग क्या है, बैठ गए। अब जो कि देखते हैं, कह रहा है सतयच के दाईं ओर गिने जाने पर यच और, ठीक है ना, एच और जी के बीच में केवल 2 ही व्यक्ति बैठे हैं, एच और जी के बीच में केवल 2 ही व्यक्ति बैठे हैं, ठीक है ना। एन के दाईं ओर से गिनने पर एल और एन के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, एन और एल के बीच में केवल जो कि भैया जी कितने बैठे हैं, 3 आदमी बैठे हैं, 1 2 3, 3 आदमी बैठ गए, इधर से भी 3 आदमी बैठ गए। जी जो है एन के दाईं ओर बैठा, जी जो है एन के दाईं ओर बैठा, तो जी इधर हो गया, तो हम चाहते हैं कि जी को
एन को हम चेंज कर लेते हैं, ठीक है ना, एन को चेंज कर लेते हैं, यहाँ एल कर देते हैं और यहाँ जो है कि हम एन कर देते हैं, ठीक है ना, यहाँ जो कि एन कर देते हैं। जी जो है एन के दाईं ओर बैठा है, के ई के ठीक दाईं ओर बैठा, के जो है भैया जी ई के ठीक दाईं ओर बैठा है। कौन बैठा है? के जो है ई के ठीक दाईं ओर बैठा है, लेकिन ये क्लियर नहीं है कि कहाँ बैठा है। एफ के बाईं ओर गिने, एफ के बाईं ओर से गिने जाने पर एफ और ई के बीच में कितने लोग बैठे हैं। तो ये आपके हो जाते हैं, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन हो जाता है। कह रहा है मेरे दोस्त कि के जो है ई के ठीक दाईं ओर बैठा है, के जो है ई के ठीक दाईं ओर बैठा है, तो हमें जो है कि के को दाईं ओर बैठाना होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर के जो है ई के ठीक दाईं ओर बैठे हैं, और क्या हो जाते हैं, एन और एल के बीच में 3 लोग बैठे हैं, तो एन और एल के बीच में 3 लोग बैठे हैं, 1 2 3 हो गए। और बैठा है भैया जी एफ, तो कितने, 1 2 3 4 5 6, तो एफ यहाँ पर हो जाता है, ठीक है। एफ और ई के बीच में कितने लोग बैठे हैं, एफ और ई के बीच में कितने लोग बैठे हैं, 1 लोग केवल, नहीं 1 नहीं हुआ। अब समझ में आया, ये फंसा दिया यार, ये तो फंसा दिया क्वेश्चन, इसलिए इसे लास्ट में रखे थे, ठीक है ना मेरे दोस्त। आपके जी यहाँ हो गई, जी के इतने बैठ गए दाएं, ठीक ना। अब जो है कि एन को हम यहाँ कर देते हैं और एफ को यहाँ कर देते हैं, तो आपको आ रहा है एफ और ई के बीच में कितने लोग बैठे हैं, यहाँ से 1 ही लोग बता रहे हैं, यहाँ से यहाँ 2 लोग, यहाँ से यहाँ 3 लोग, कौन से आंसर होंगे यार। चलो 3 है, 3 मान लो, बिल्कुल करेक्ट आंसर 3 होंगे, ठीक है ना, क्योंकि टाइम ज़्यादा खींच रहा है। तो आज तक यही मेरे दोस्त, मिलेंगे कल अच्छे और बेहतरीन प्रेस्टिक सेट के साथ, रोज के रोज हम साथ ही आपको कुछ को अच्छा कोशिश करेंगे बतलाने के लिए, ठीक है ना मेरे दोस्त। तो जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।